नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में और मैं हूं प्रत्युष शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान से तनाव के बीच 7 मई को सेंट जोसेफ स्कूल में होगी मॉक ड्रिल। तहसील, ब्लॉक और गांव स्तर पर भी होंगे जागरूकता कार्यक्रम। डीएम और एसएसपी ने सेना के और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर सीसीएस यूनिवर्सिटी में हुआ कवि सम्मेलन में बोले सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, आरएलडी के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे चौधरी अजीत सिंह। डीएम वीके सिंह ने किया भावनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण, दिए जरूरी दिशा निर्देश। और वक्फ सुधार जन जागरण को लेकर गंगानगर कम्युनिटी सेंटर में हुआ अल्पसंख्यकों के साथ संवाद। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वक्फ बिल में हुए सुधार के बारे में दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर गृह मंत्रालय के आदेश पर कल यानी कि बुधवार को मॉक ड्रिल होगी। मेरठ के सेंट जोसेफ स्कूल में जिले की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल कराई जाएगी और आपात की स्थिति में कैसे निपटना है उसको लेकर जागरूक किया जाएगा। ये फैसला विकास भवन में डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया। इस बैठक में सेना के अफसर, जिले के तमाम अधिकारी और थानेदार, सिविल डिफेंस और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य भी शामिल रहे। डीएम और एसएसपी ने बताया कि स्कूल, कॉलेजों, हॉस्पिटल, तहसील, ब्लॉक और ग्राम लेवल पर भी जागरूकता कार्यक्रम होंगे। जिला स्तर पर तमाम बड़े अफसरों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा और किसी भी स्थिति से कैसे निपटना है उसको लेकर जागरूक किया जाएगा। आपात स्थिति में सोशल मीडिया पर भी खास फोकस रहने वाला है और बिजली, पानी, राशन के गोदाम, बैंक की सुरक्षा कैसे की जाए इस पर भी मंथन हुआ है। बैठक में सीडीओ नुपुर गोयल, एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा समेत तमाम विभागों के अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में फोकस ये था कि यदि दुश्मन देश से आक्रमण हुआ या ब्लैकआउट हुआ तो उस स्थिति में कैसे लोगों को काम करना है और कैसे लोगों की मदद करनी है, इसको लेकर जागरूक किया जाएगा। कल 7 को सिविल डिफेंस के तत्वाधान में मॉक ड्रिल होगा और इसमें कि जनपद स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे, तीनों स्तर पे हम लोगों ने कार्यक्रम को डिजाइन किया है और सभी ग्रामों को हम लोग कनेक्ट करेंगे और जितने भी ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, पार्षदगण हैं, सभासदगण हैं, सबको हम लोग उनको शामिल करेंगे। जो गणमान्य व्यक्ति हैं, आरडब्ल्यूए के लोग हैं, उनके ऑफिस बेयरर हैं या अन्य भी समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, उनको सबको शामिल करके ग्राम लेवल के जितने हमारे अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के और जिले के, सबकी हमने ड्यूटी लगा दी। आपने देखा कि एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, इसमें सारा चीज़ एसओपी तय कर दिया है और कल जो है स्कूल में, कॉलेजेज में, ग्राम में, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम जो है जनपद स्तर पे होगा, जिसमें कि सेंट जोसेफ विद्यालय स्कूल है, उसमें हमारा जिले का कार्यक्रम होगा, इसमें मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। इसमें कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के अलावा सीएमओ की एम्बुलेंसेस रहेगी, बाकी सब सिविल डिफेंस के लोग रहेंगे, पुलिस के लोग रहेंगे, एनसीसी के लोग रहेंगे, एनएसएस के लोग रहेंगे, सिविल अथॉरिटीज रहेगी। सब लोग मिलजुल के, हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी जनता है, जो आम लोग हैं, जनता है, उनको सबको संसूचित करना, अवेयर करना, उनको किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने के लिए बताना, ये मुख्य उद्देश्य है। जी, यहाँ पर जैसे अंतर जनपदीय समन्वय अभी ये मीटिंग हुई थी जिसमें कि सभी विभाग के लोग आए थे। सभी से यही बताया गया है कि कल का जो मॉक ड्रिल है एक जागरूकता के लिए और ट्रेनिंग के लिए ये एक दिन है समर्पित और इसमें सभी अपने स्तर से लोगों को बताएं कि किसी प्रकार की कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। ये एक तैयारी का दिन है। अगर सायरन बजता है, जब भी बजे, तो लोग अपने सुरक्षित स्थान पर रहें, जहां हैं वहीं रहें, सुरक्षित हो जाएं और बाहर ना निकलें। साथ ही जो दिशा निर्देश उनके अधिकारियों द्वारा, सिविल डिफेंस के वार्डन्स के द्वारा, एसएचओज के द्वारा जो संबंधित क्षेत्र है उसमें दिए जाएं, उसका पालन करें। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बागपत सांसद राजकुमार सांगवान और विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर और इस दौरान उनको याद करके किया गया। कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय कवि डॉक्टर हरिओम पवार,
सुमनेश सुमन, डॉक्टर अंजू सिंह, डॉक्टर सुरेश अवस्थी, श्रीकांत ने सभी श्रोताओं को कविताएं सुनाई और खूब तालियां बटोरी। इस दौरान मुख्य अतिथि बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा कि भले ही किसानों के चौधरी अजीत सिंह आज हमारे बीच ना हो, लेकिन आरएलडी के हर कार्यकर्ता के लिए वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आरएलडी का हर कार्यकर्ता हमेशा उनके बताए रास्ते पर चलता रहेगा। धूल के बराबर भी नहीं पाया था। आपको आशीर्वाद की कलम कवि की अगर चलेगी, मुश्किल जरूर है, उसूलों की राह कांटों भरी जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं होती। चार पंक्तियां आप प्रवृत्ति में सुनिएगा। भले ही लाख चाले छल दुर्योधन जे देश एक है, जात धरासी यान रखते हैं, गगन सी शान रखते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन वो खड़े होकर कष्ट ना उठाएं। कष्ट ही उठाना है कविता सुनते। इसलिए किसी भी कवि का सम्मान करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस मंच पर चौधरी चरण सिंह का चित्र निरंकुश बादशाहों से ये फसलों की लड़ाई है, और अभी नहीं तो कभी नहीं याद रखेगा कालखंड। चरण सिंह की औलादों, ये नस्लों की लड़ाई है। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह अचानक भावनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और वहां का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जनरल वार्ड, रसोई घर, दवा स्टोर, पर्ची काउंटर आदि का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भर्ती रजिस्टर, उपस्थित पंजिका को चेक किया और मरीजों के तीमारदारों से बातचीत की। डीएम ने संबंधित अधिकारी को साफ सफाई के अलावा बिल्डिंग की मरम्मत कराए जाने के भी निर्देश दिए, जिसके बाद जिलाधिकारी प्राथमिक विद्यालय रजपुरा पहुंचे और विद्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने संबंधित अधिकारी को शौचालय में साफ सफाई कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएससी भावनपुर के चिकित्सक, स्टाफ, प्राथमिक विद्यालय रजपुरा के शिक्षक और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। भाजपा ने वक्फ सुधार जन जागरण को लेकर मंगलवार को गंगानगर कम्युनिटी सेंटर में अल्पसंख्यकों के साथ संवाद किया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वक्फ बिल में हुए सुधार के बारे में जानकारी भी दी गई। संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने किया। मंगलवार को संवाद के दौरान मुख्य अतिथि विधायक अमित अग्रवाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक कमजोर वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने में सहायक साबित होगा। वक्फ बोर्ड और उनके द्वारा नियंत्रित संपत्तियां भारत में इस्लामिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। वहीं क्षेत्रीय महामंत्री हरीश ठाकुर ने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों का विस्तार करके मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण को समक्ष करके संपत्ति के अधिकारों को कमजोर कर दिया। इसमें पारदर्शिता की कमी और हितधारकों की चिंताओं को नजरअंदाज करने के साथ ही बिना किसी नियम कानून के फैसले किए गए। कार्यक्रम के दौरान काफी भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। खास बात ये रही कि कार्यक्रम में महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाई। अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। वो आम मुसलमान के काम आए, उस पर आम मुसलमान के लिए इमारतें बने, उस पर उनके व्यापार के साधन खुले, उस पर उनके रिहायशें खुले। अभी मुख्य अतिथि जनों से मेरा आग्रह है कि जी भाई साहब उपस्थित हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अस्पाल जी उपस्थित हैं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मवाना नगर पालिका परिषद के आरओ वाटर प्लांट पर मंगलवार को बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया। बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अखिल कौशिक और अधिशासी अधिकारी राजीव जैन ने की। बोर्ड मीटिंग में पिछली बोर्ड बैठक के प्रस्तावों की पुष्टि, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए साप्ताहिक पैट बाजार के ठेका छोड़े जाने पर विचार किया गया। इस दौरान मवाना नगर पालिका का सीमा विस्तार किए जाने पर भी विचार किया गया। साथ ही एक देश एक चुनाव पर सभासदों से चर्चा की गई। बोर्ड मीटिंग में निर्वाचित 25 सभासदों में से 22 सभासद मौजूद रहे। सभी ने चारों प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी, लेकिन वार्ड 4 के अवजीत चौहान और वार्ड 11 के सभासद विनीत कुमार ने बोर्ड के समक्ष कहा कि अभी शासन द्वारा तहसील रोड और बड़े मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए की ग्रांट पास हुई है। उधर नगर पालिका 80 लाख रुपए लगाकर सौंदर्यीकरण कराएगी, जबकि उधर पैंट लगाने वाले दुकानदार गंदगी फैलाते हुए सौंदर्यीकरण के कार्यों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए इस पैट के ठेके को तहसील रोड के बजाय किसी अन्य स्थान के लिए छोड़ा जाए। वहीं वार्ड 2 के सभासद आशीष निवाती ने नाला निर्माण के लिए डाली गई
आईजीआरएस का गलत जवाब देने पर ईओ राजीव जैन को जमकर खरी-खोटी सुनाई। इसके अलावा अधिकांश सभासदों ने नगर के सभी वार्डों के लिए 1000 बल्ब मंगाने की मांग की, जिस पर ईओ ने कहा कि जेम्स पोर्टल पर अभी बल्ब उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सभासदों ने सामूहिक रूप से ईओ पर पालिका में मनमानी करने और सभासदों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सदना में 11 वर्षीय किशोरी के साथ संप्रदाय विशेष के युवक द्वारा दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता के घर की छत पर चढ़कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान किशोरी के शोर मचाने और घर वालों के आने पर आरोपी भाग निकला। घटना के बाद किशोरी के घर वाले थाने पहुंचे और आरोपी अनस को नामजद करते हुए शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने परीक्षितगढ़ के कस्तूरबा गांधी मेमोरियल विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मीनाक्षी भराला को अनेकों कमियां मिली, जैसे साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होने, रसोई में गंदगी होने, बच्चों को मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलने, शौचालय में सफाई नहीं होने और टीचर द्वारा बच्चों के साथ मारपीट किए जाने पर मीनाक्षी भराला हैरान हो गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारी से बात कर टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और अगर उनके और विद्यालय के साथ ऐसी लापरवाही बरती जाती है तो यहाँ का प्रबंधन क्या कर रहा है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ कहा कि वो 1 हफ्ते बाद फिर निरीक्षण करने आएंगी और अगर खामियां मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कस्तूरबा विद्यालय हमारी सरकार की तरफ से महिलाओं के रेजिडेंशियल लड़कियों के स्कूल खुले हैं, उसमें एक औचक निरीक्षण था। एक यहाँ का जो हमारा हॉस्पिटल होता है जो ब्लॉक लेवल पे होता है उसका निरीक्षण था। उसमें मैं आई तो वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद है नहीं है ये देखना होता है, दवाइयाँ हैं नहीं है, जो महिलाएं हैं उनकी शिकायत तो नहीं करती डॉक्टर्स की कि हमें मिलते नहीं, देखते नहीं, ये हमें एक रिपोर्ट बनानी होती है और शासन को भेजनी होती है। पहले मैंने कस्तूरबा का निरीक्षण किया जिसमें कमियां नहीं थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसके लिए मैंने वहाँ सबको डांट फटकार भी लगाई और कुछ भी ऐसे से बात की कि इसको निपटाएं। 1 हफ्ते बाद मैं देखूंगी, अगर निपटी होंगी ठीक है, नहीं तो मैं फिर सीधा मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करा देती हूँ कि ये चीजें ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की सुविधाएं टोटल सरकार की तरफ से आ रही हैं, फिर बीच में कहाँ जा रही है। मंगलवार को कंगरखेड़ा थाना क्षेत्र के रोटा रोड स्थित खटीकपुरा मोहल्ले का रहने वाले बुजुर्ग लाल सिंह पड़ोस में अपनी चाची कमला देवी के घर किसी काम से जा रहे थे। आरोप है कि मोहल्ले का रहने वाले बंटी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाल सिंह को जबरन रोक लिया और गाली गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर बंटी ने लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद बंटी और उसके साथी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद लाल सिंह थाने पहुंचा और आरोपी बंटी के खिलाफ थाने में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मंगलवार को साकेत स्थित इंग्राम स्पोर्ट्स एकेडमी में ISKU कराटे संस्था द्वारा कराटे बेल्ट एग्जाम किया गया, जिसमें दर्जनों बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली सेंट जॉन्स गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली 8वीं कक्षा की छात्रा वैष्णवी सहगल को प्रथम ब्लैक बेल्ट डिग्री से सम्मानित किया गया। साथ ही जतिन सिंह को भी ब्लैक बेल्ट से सम्मानित किया गया, जबकि दयाली, आयुष, हयात, उरूस, राधिका, तृप्ति, जैन, गीतांशा, अवनी, अर्चित आदि ने कलर बेल्ट प्राप्त की। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे मोहद्दीनपुर के सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रधानाचार्य आनंद सहाय, इंग्राम स्कूल के हेड दिनेश स्टैनली पोल, राष्ट्रपति पदक से अलंकृत सरदार सरबजीत सिंह कपूर, कराटे कोच वसीम अहमद ने सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मवाना के मेरठ रोड स्थित मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में मंगलवार को अभिव्यंजक कला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को आत्म अभिव्यक्ति की रचनात्मक यात्रा में शामिल किया गया। बच्चों ने क्रेयॉन और वाटर कलर का उपयोग करते हुए कला के माध्यम से भावनाओं और कहानी की खोज में मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान स्वास्थ्य क्रिया, दृश्य विलोकन, मनन, गतिशील संगीत आदि का भी अभ्यास कराया गया। इस दौरान स्कूल की प्रबंधक सरबजीत घुम्मन ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं से बच्चों में मानसिक विकास और कला के प्रति जागरूकता बढ़ती है, इसलिए स्कूल इस तरह की कार्यशाला समय समय पर आयोजित करता रहता है। वहीं प्रधानाचार्य प्रियंका सिंह ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं के अंदर झिझक थी, उन्हें कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का आत्मविश्वास दिलाया गया। आपकी इतनी ऊंची उड़ान हो सकती है जितनी कि नहीं तो उड़ नहीं सकते, नहीं है। और मैं एक कहावत है, पहले चोरी फिर सीना चोरी।
पहले गलती करो और जब पकड़े जाओ तो धौंस इस तरह दिखाओ मानो चाचा विधायक हो। दरअसल ऐसा तब हुआ जब मेरठ ट्रैफिक पुलिस ने मेरठ नंबर की ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ लिया, जिसका नंबर UP 15 BM 9007 है। कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, हूटर लगा हुआ था। कार पर लिखा था चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख। जब ट्रैफिक पुलिस ने कार सवार से पूछा कि ब्लॉक प्रमुख कौन है, तो जनाब ने किसी कथित ब्लॉक प्रमुख से फोन पर बात करा दी। लेकिन इससे ट्रैफिक पुलिस संतुष्ट नहीं हुई और गाड़ी का 30,000 का चालान करते हुए सीज भी कर दी। साथ ही मौके से कार के शीशों से ब्लैक फिल्म और हूटर भी उतरवा दिया, जिसके बाद कार को सीज कर पुलिस लाइन भिजवाया गया। ये पूरा वाकया बिजली मंबा बाईपास का है, जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर विनय कुमार शाही अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। TI विनय कुमार शाही ने बताया कि कार चालक नरहाड़ा गांव का रहने वाला वासिद है, जो कार पर चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख का फर्जी स्टिकर और हूटर लगाकर अपना रौब गालिब करता है। वेस्टर्न रोड स्थित दर्शन एकेडमी में मंगलवार से 7 दिवसीय स्वास्थ्य चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुभारती मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राहुल बंसल, डॉक्टर पवन पाराशर ने 12 डॉक्टरों की टीम के साथ कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं की जांच की। इस दौरान मुख्य रूप से दंत चिकित्सक, ENT विशेषज्ञ, फिजिशियन और स्त्री रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे। सामान्य जांच के दौरान छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई। साथ ही छात्रों को जंक फूड और फास्ट फूड नहीं खाने की सलाह भी दी गई। चिकित्सकों ने पौष्टिक आहार के लाभों के बारे में भी स्टूडेंट्स को जानकारी दी और अधिक से अधिक तरल पदार्थों के साथ पानी पीने की भी सलाह दी। साथ ही साथ अपने आसपास साफ सफाई रखने की भी बात कही। इस दौरान छात्रों के साथ साथ अभिभावकों से भी बातचीत की गई और उन्हें छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। शिविर के दौरान प्रधानाचार्य विश्वजीत दत्ता ने उपस्थित डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली जो जंक फूड वगैरह को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इस कैंप के ज़रिए ये फ़ायदा होता है कि हम इन प्रॉब्लम्स को जो है पेरेंट्स को बता पाते हैं और आगे जाकर के उनको वो गाइडलाइन मिल जाती है कि कहाँ किस तरीके से बच्चे को सही ट्रीटमेंट मिल सके। जो सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर आए हैं हमारे, डॉक्टर पवन है, डॉक्टर छवि यहाँ पर हैं, ये लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं पेरेंट्स को फॉर द फूड हैबिट्स, जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। तो बहुत फ़ायदा होता है और ये क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। दौराला थाना क्षेत्र के गांव रुहासा में रविवार को 8 साल का बच्चा अनस अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उस पर एक कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते के हमले से अनस बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद राहगीरों ने कुत्ते से अनस को बचाया। वहीं घटना के बाद अनस को इलाज के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ग्रामीणों ने कुत्ते को पकड़कर मार डाला। अनस पर हुए हमले की वीडियो पास की ही दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सदर बाजार थाना क्षेत्र के रजबन बाजार में खुलेआम गांजा और मादक पदार्थ खुलेआम बिक रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से खुलेआम मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है। कुछ युवक खुलेआम मादक पदार्थ बेच रहे हैं और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो थाना सदर बाजार के रजबन बाजार की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ युवक खुलेआम चरस और गांजे की बिक्री करते हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। LLRM मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है। सैलरी न मिलने पर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हर वार्ड, इमरजेंसी, लाल बिल्डिंग समेत मेडिकल कॉलेज में कई जगह गंदगी का अंबार लग चुका है, जिससे न केवल मरीजों बल्कि तीमारदारों को भी काफी परेशानी हो रही है। कोविड में मैंने जी जान से मेहनत करी है। अब ये सारे कर्मचारी जो मेरे साथ आप देख रहे हो, सब कोविड कर्मचारी हैं। इन्होंने सब ने जी तोड़ मेहनत कर दी। आज इनका कोई सुनने वाला नहीं है। सैलरी है हमारी कुल 9,000 रुपये। वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की 15-15, 20-20 हज़ार रुपये सैलरी। हम कोविड कर्मचारी, हम बताओ कहाँ जाएंगे? हमारी कोई नहीं सुनता। हम मेडिकल को चला रहे हैं, मेडिकल की व्यवस्था संभाल रहे, सफाई कर रहे हैं, कोई भी हमारी सुनने। हमने प्रशासन को दे चुके हैं और हमारा शोषण हो रहा। नौचंदी थाना क्षेत्र के गांधी आश्रम पर मोबाइल की दुकान पर हुई चोरी का खुलासा न होने पर दुकान मालिक संजय राजवंशी मंगलवार को SSP ऑफिस पहुंचे।
पीड़ित ने बताया कि 20 अप्रैल को उनकी मोबाइल की दुकान पर करीब 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत नौचंदी थाने में की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने पर भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, लेकिन कई बार थाने के चक्कर काटने पर नौचंदी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जिसको लेकर पीड़ित ने आला अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के कस्बा चौकी प्रभारी विनीत शर्मा अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से डिफेंस एनक्लेव कॉलोनी में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल जिसके आगे और पीछे सागर नाम लिखा था, ऐसी बुलेट साइकिल चला रहे युवक को मोटरसाइकिल समेत पकड़ने की कोशिश की तो कॉलोनी में दौड़ाते हुए मोटरसाइकिल से धमाके करते हुए ये युवक भागता चला गया। दूसरे साथियों से धमाके की वीडियो भी अपने मोबाइल पर बनवा रहा था। ये देख कस्बा चौकी इंचार्ज विनीत शर्मा ने उसे मोटरसाइकिल का पीछा किया और दौड़कर ओवरटेक करते हुए उसे रोक लिया। आरोपी सागर नाम के युवक को बुलेट मोटरसाइकिल सहित थाने पर भिजवाया गया, जहां सागर ने अपनी मोटरसाइकिल धमाके वाला साइलेंसर लगा होने की बात कबूली। सागर ने बताया कि वो कंकरखेड़ा सतीश चौक का रहने वाला है और उसकी अपनी बुलेट मोटरसाइकिल के आगे पीछे अपना नाम सागर लिख रखा है। वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है, जहां थाना पुलिस ने उसकी बुलेट मोटरसाइकिल को सीज कर दिया। तो अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अपना जिला। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।